क्या हो अगर किस्मत का खेल अपने अजीबोगरीब रहस्यों के साथ आपके जीवन में दस्तक दे। आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी ही अद्भुत कहानी जहां एक नाग ने बदल दी एक संत की किस्मत। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक संत की कहानी सुनाएंगे जिनकी कथा एक नाग रोज सुनता था। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास खाने को भी कभी कभी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत चालाक थी और वह उन्हें रोज भिक्षा मांगने जाने को कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी बात नहीं मानते थे और घर में राम नाम जाप करते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी के तानों से परेशान होकर वो सुबह सुबह उठे और दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में वो एक घने जंगल में पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताई। सुबह होने पर वह सरोवर पर स्नान करके आगे बढ़े और दूसरे गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोगों ने उनकी कथा सुनने में या भिक्षा देने में रुचि नहीं दिखाई। ब्राह्मण दुखी होकर वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठा जहां एक विशाल काला नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि चूंकि कोई उसकी कथा नहीं सुनता, वह पेड़ को ही अपनी कथा सुनाएगा। कथा सुनाने के बाद पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उसने ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली और नाग बोला, यह बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठता, नहा धोकर अपनी पोती पत्रा लेकर उस पीपल के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा संपूर्ण होने पर नाग वहां आकर ब्राह्मण को एक मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण की खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए और लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण पर गांव वालों की बातों का कोई असर नहीं होता था और वह अपना रोज का काम करता रहता। एक दिन कुछ महिलाएं ब्राह्मणी के पास आईं और पूछने लगीं कि उसके पति को इतना धन कहां से मिलता है। इससे ब्राह्मणी के मन में शक पैदा हो गया और उसने अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहां से मिलता है, मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्रह्माणी की बात टाल दी, लेकिन ब्राह्मणी के बार बार पूछने पर उसने अंत में नाग की सारी कहानी बता दी। ब्राह्मणी के मन में लालच जगा और उसने ब्राह्मण के खाने में नशीली दवा मिला दी। जब ब्राह्मण नशे में चूर हो गया तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम उस पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का बेटा पोथी पत्र लेकर पीपल के पेड़ के पास गया और कथा सुनाने लगा। कथा समाप्त होने पर जैसे ही नाग बाहर आया और स्वर्ण मुद्रा देने लगा, ब्राह्मण के बेटे ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोथी पत्र गायब है। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहां मृत पड़ा है। नाग दर्द से कराहते हुए बाहर आया और ब्राह्मण से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात किसी से नहीं कहनी, लेकिन तुम्हारे लालच ने मेरी और तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी। अब तुम्हारी सारी संपत्ति राख में बदल जाएगी और तुम्हारा नाम और तुम्हारे कर्म अंधेरे में खो जाएंगे। यह कहकर नाग ने फन उठाया और एक तेज रोशनी ने पूरे जंगल को जगमगा दिया। जब रोशनी शांत हुई तो नाग वहां से गायब हो चुका था। ब्राह्मण ने आसमान की ओर देखा जहां एक तारा टूट रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसका लालच उसके और उसके परिवार के विनाश का कारण बना। ब्राह्मण अपने बेटे का शव लेकर लौटा और अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे लालच ने हमें क्या दिया, एकलौते बेटे की मृत्यु और अंधकारमय भविष्य। ब्राह्मणी अपने कर्मों पर पछताती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मणी भी विलाप करने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच के पीछे दौड़ना अक्सर हमें अंधकार की ओर ले जाता है, जहां हमारा सब कुछ खो जाता है। आइए हम सभी इस कहानी से सीख लेकर अपने जीवन में लालच से दूर रहें।